ज़िंदगी खुशहाल थी, फिर अचानक मैसेज आया, आप स्टैंडर्ड रेट पर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो तो कोई बात नहीं, जो जैसा होता है उसको सब वैसा ही लगता है। पता नहीं किस मुंह से अपने बच्चों को कहूँगी मोबाइल साइड पे रखो और पढ़ाई करो। मेरे मैसेज का जब कोई रिप्लाई नहीं देता तो मैं ये सोचकर खुश हो जाती हूँ कि मैंने इसकी बोलती बंद कर दी। लाइफ में थोड़ा एडवेंचर लाएं और अपनी लव स्टोरी घर वालों को बताएं और फिर अच्छी सी कबर देख के उसमें लेट जाएं। घर वाले कहते हैं कभी साथ बैठ जाया करो और जब बैठ जाओ तो बहुत बेइज्जती करते हैं कसम से। कहते हैं अक्लमंद से बातें करना 1 महीना किताबें पढ़ने से बेहतर है। कर लो बातें, आज मैं फ्री हूँ। कोई मुझे ये बताएगा कि दिल में हमेशा लड्डू ही क्यों फूटते हैं? गुलाब जामुन, चमचम, बर्फी और पतीसा ये क्यों नहीं फूटते? मैंने पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना था, फिर मुझे याद आया मैं तो लड़की हूँ। माना कि आपको हंसाने का ठेका फी सबीलिल्लाह हमने उठा रखा है, पर दांत साफ करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी ही है। सोचती हूँ कि कोई मुझे दुआओं में मांगता होगा, लेकिन फिर सोचती हूँ मुझ जैसी सरफिरी से तो पनाह ही मांगता हो। कुछ लोगों पर फूल फेंकने का दिल करता है, मगर गमले समेत। जब कोई तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे तो फौरन मत खोलना। कुछ लोगों की आदत होती है आटा मांगने की। एक दफ़ा एक डाकू एक घर में डकैती के लिए घुसा। उसने मियाँ बीवी को बांध दिया, लेकिन शौहर इसरार करने लगा कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन इसे खोल दो। डाकू ये देखकर आप दीदा हो गया और कहा कि तुम अपनी बीवी से इतना प्यार करते हो? जवाब मिला कि पड़ोसी की बीवी है, मेरी आने ही वाली होगी, प्लीज़ उसे जाने दो।